दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी में। दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में मां को बांधकर आंखों के सामने बेटी से गैंगरेप, फिर लगी बेशर्मी की पंचायत। अब बिटियां मांगे इंसाफ। बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 महीने पहले एक सनसनीखेज और शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद बेशर्मी से भरी पंचायत ने इस कांड की पीड़िता को थाने न जाने की नसीहत और धमकी दोनों दी। पुलिस अब गैंगरेप के आरोपियों और बेशर्म पंचों को खोज रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना में एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना के 5 महीने बाद मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दरअसल आरोप है कि मामला पहले पंचायत में ले जाया गया और पीड़िता के परिजनों को थाना जाने से भी रोका गया। अब जब थाने में मामला पहुंचा तब पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि अहियापुर थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि मां के सामने एक स्कूली छात्रा के साथ 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि पिछले साल 20 अगस्त को पीड़िता अपनी मां के साथ सब्जी लेकर घर लौट रही थी। तभी आरोपियों ने चाकू दिखाकर दोनों को लीची के बगीचे में ले गए, जहां मां को लीची के पेड़ से बांध दिया और बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि घटना के बाद आरोपियों ने गांव में पंचायत करने की बात कर पीड़िता को थाना जाने से रोक दिया। यह धमकी भी दी गई कि अगर थाने में शिकायत की तो पूरे परिवार को गांव से निकाल दिया जाएगा। अहियापुर के थाना प्रभारी रोहन कुमार ने बताया कि पीड़िता के बयान पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायत करने वालों को भी आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मां को लीची के पेड़ से बांधा और बेटी से गैंगरेप। आरोप है कि मां के सामने ही आरोपियों ने बेटी से गैंगरेप किया। यह सब कुछ तब हुआ जब छात्रा मां के साथ सब्जी लेकर बाजार से लौट रही थी। तभी 2 युवकों ने चाकू का भय दिखाकर उसे रोक लिया और नजदीक के लीची बागान में ले गए। इसके बाद मां को दोनों युवकों ने लीची के पेड़ से बांध दिया और फिर मां के सामने ही दोनों ने बारी बारी से छात्रा के साथ गैंगरेप किया। घटना के बाद गांव में पंचायती करने की बात बताकर दबंगों ने छात्रा को थाना जाने से रोक दिया। पंचायती में धमकी दी गई कि अगर थाने में शिकायत की तो पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। ये हैं गैंगरेप के आरोपी और दबंगई की पंचायत करने वाले। छात्रा के आवेदन पर उसके साथ गैंगरेप को अंजाम देने वाले अफसर और मुमताज के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पंचायत में धमकी देने और थाना जाने से रोकने के मामले में गांव के दबंग बताए जा रहे रफीक अशफाक जीशान शमीम और नवल किशोर ठाकुर को नामजद आरोपी बनाया गया है। पीड़ित छात्रा ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि घटना 3 अगस्त 2023 की देर शाम की है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि 3 अगस्त के बाद से उसका घर से निकलना बंद हो गया है। उसके गांव के अफसर और मुमताज और उसके साथी घर के सामने से आते जाते इशारा देकर फप्तियां कसते हैं। मना करने पर ताना देते हुए कहते हैं कि पिछली बार 50,000 पंचायती में देकर घटना किया था, एक बार फिर से करेंगे। पूरे मामले को लेकर अहियापुर थाना प्रभारी रोहन कुमार का कहना है कि छात्रा के आवेदन के आधार पर गैंगरेप की धारा में FIR दर्ज की गई है। पंचायती करने वालों को भी कांड में आरोपित बनाया गया है। गैंगरेप के दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए गांव में छापेमारी की गई है। न्यूज एजेंसी IANS के इनपुट के साथ हद तो तब हो गई जब गांव के पंचायत ने पीड़िता और उसकी मां को थाने जाकर शिकायत करने पर गांव से बाहर कर देने की धमकी दी। मां बेटी ने अपने साथ हुई ज्यादती की शिकायत जब थाने में करनी चाही तो दबंगों ने उन्हें रोका और पंचायत में फैसला करने की बात कही। इसके बाद पंचायत में पीड़िता और उसकी मां से कहा कि अपना मुंह बंद रखो, कोई केस मुकदमा नहीं होगा। अगर थाने में शिकायत की तो गांव से निकाल दिया जाएगा, शिकायत की तो जीना मुश्किल कर दिया जाएगा। 5 महीने बाद थाना पहुंचा मामला। गांव के दबंग की भय से दोनों मां बेटी 5 माह तक चुप रही। वह थाने जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। इस दौरान पीड़िता का पढ़ाई लिखाई सब छूट गया। वारदात के बाद छात्रा हर दिन तिल कर मरती रही। कुछ दिनों के बाद फिर से दोनों आरोपी ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद छात्रा गुरुवार को अहियापुर थाने पहुंच गई और थानेदार रोहन कुमार से आपबीती सुनाई।
इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने रेप के आरोप में 2 युवक और पंचायत करने वाले 5 दबंग को नामजद आरोपी बनाया है।